हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 में से अपना लास्ट कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे कौन सा रहने वाला है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसके अंदर हम क्या बनाएंगे? 3 अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन के अंदर सारी सारी चीजें, हम जो भी रीवैल्यूएशन के आइटम हो गए सारे पुट कर देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर्स हैं उनके क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे एक साथ, जो कि हमारे पास क्या रहेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा। तीसरा हम यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं? बैलेंस शीट। क्या? बैलेंस शीट। तो इसी तरह से हमारे पास में ये जो लास्ट कंसेप्ट है, इसके अंदर 3 अकाउंट बनाए जाएंगे और इसमें मैं आपको समझाने वाला हूं एक क्वेश्चन करके। ठीक है, रीवैल्यूएशन की आपने अलग से वाली वीडियो देख ली होगी। इवन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह बनाना या बैलेंस शीट बनाना आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में कराया था। लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं थोड़ा सा अलग लेके चलेंगे, क्या कि कुछ आइटम हमारे पास ऐड होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। इस वाले क्वेश्चन को अपने टीएस गिरे वाली बुक से कर लेंगे, मैच कर लेंगे। इसी वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे कराने वाले हैं, जिसके अंदर में आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले हमारे पास बैलेंस शीट है और साथ में 2 एडजस्टमेंट दे रखी है। तो एडजस्टमेंट में हमारे पास ये देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ता चलूंगा और पूरा क्वेश्चन करता चलूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास कहते हैं डाटा जो है थोड़ा बहुत उतार रखा है मैंने ब्रीफ में, जो मेरे को यहाँ पे जरूरत के लिए चाहिए। तो जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास ये 4 पार्टनर है, सुरेश, रमेश, महेश और गणेश, जो 2:2:2:3:3 के रेशियो में अपना प्रॉफिट बांटते थे। अब उन्होंने अपना न्यू रेशियो क्या बना लिया? 1:1:1:1 बना लिया। वहीं पर अब इन्होंने कहा है कि अब यहां पर आपको क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे किसको प्रिपेयर करूंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हमारे पास क्या है? यहाँ पे क्लेम दे रखा है डब्ल्यूसीआर में, कितने का? 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए क्लेम है डब्ल्यूसीआर में, लेकिन डब्ल्यूसीआर के अंदर, ठीक है, डब्ल्यूसीआर के अंदर कितने? 75,000 रुपीज पड़े। इसका मतलब यहां पर क्लेम ज्यादा है और रिजर्व क्या है? कम है। तो कितना ज्यादा है यहाँ पे क्लेम? 25,000 से। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। कितने का? 25,000 से। दूसरा हमें क्या दे रखा था कि जो फिक्स असेट्स थी, फिक्स असेट्स वो 10% से डेप्रिशिएट हो गई। और फिक्स असेट्स हमारे पास इस क्वेश्चन में कितनी थी? 6 लाख रुपए की। तो अगर डेप्रिशिएट हुई है, मतलब कम हुई है, यहाँ पे टू फिक्स्ड एसेट्स कितने से लिखेंगे? यहाँ पे 60,000 से। यहीं पे हमारे पास ये अकाउंट क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। कितना हो गया? 85,000 रुपीज। यहाँ पे भी लिख देंगे हम कितना अपना? 85,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमारे पास किस साइड बैलेंस आ रहा है? क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है। किस साइड आ रहा है? यहाँ पे क्रेडिट साइड। अभी क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? बाय लॉस, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये किस में बटेगा? चारों पार्टनर में, सुरेश, रमेश, महेश, गणेश। शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पे। 85,000 रुपीज है। किस रेशियो में? 2:2:3:3। टोटल कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे? 10। तो इसका मतलब 10 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पहले कितना आ गया? 17,000, फिर 17,000, 8 24 और 25,500 और 25,500। हमारे पास ये टोटल हो गया। कितना हो रहा है हमारे पास ये टोटल? 25 दूनी 50, 50 और हमारे पास 34। कितना हो गया ये? 84 और एक 85। ठीक है, 85,000 रुपीज हमने रीवैल्यूएशन का लॉस बांट दिया। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस क्या चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस चाहिए हमारे पास। तो पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? यहाँ पे कहते हैं बैलेंस शीट के अंदर में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है, मैं यही सारे बैलेंस यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो बैलेंस हमारे पास कितना है यहाँ पे? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। मैं लिखता हूँ यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी। कितना? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख। इस तरह से इनकी कैपिटल है जो हमें यहाँ पे दे रखी है। डब्ल्यूसीआर में कोई बैलेंस नहीं बचा, बाकी चीज कुछ बटने वाली है नहीं। यहाँ पर हमारे पास में रीवैल्यूएशन में लॉस हुआ था, जो यहाँ पे लिखा जाएगा किस साइड में? डेबिट साइड में हमारे पास में।
तो हमारे पास लॉस कितना होता है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो जो लॉस हुआ कितना कितना हुआ था, 17,000, 17,000। फिर कौन है हमारे पास, 25,500। और नेक्स्ट कौन सा है, 25,500। यहाँ पे लॉस भी बांट दिया। अब आपको पता है जब भी कहते हैं कोई फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, इसका मतलब प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होते हैं, तो यहाँ पर एक गुडविल की एंट्री भी होती है। किसकी होती है, गुडविल की। गुडविल कंपनसेट, गुडविल का एडजस्टमेंट होता है, वो भी किससे, 3 स्टेप से, जो कि मैंने आपको इस वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास वही एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। इसके लिए मैं सारी कैलकुलेशन का करूंगा नीचे की तरफ में, जहाँ पे हमारे पास खाली स्पेस है। तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, बाकी खाली स्पेस को। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर हम देखते हैं पार्टनर है SRMG, सुरेश, रमेश, महेश, गणेश। तो हमारे पास इनका ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, 2/10, 2/10, 3/10, 3/10। वहीं माइनस कर देंगे इनका न्यू रेशियो, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। आपको पता है अगर किसी पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना हो तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो क्या कर दो, माइनस कर दो। पॉजिटिव आंसर आया तो सेक्रीफाइस और नेगेटिव आंसर आया तो गेनिंग। तो यहाँ पे कैलकुलेट भी करना शुरू करते हैं। मैंने लिया यहाँ पे एलसीएम 10 और 4 का, हमारे पास एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, 10 2 20, 2 2 4, 4 5 25। तो माइनस का 1/20। ऐसे इसका करते हैं, यहाँ पे भी इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 1/20। सेम ही तो रेशियो है। इस वाले की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये 20, 10 3 और हमारे पास 4 5, ये कितना जाएगा, 1/20। और इसका भी कितना, 1/20। इसका मतलब हमारे पास एस और आर जो हैं, एस और आर जो हैं क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गेन कर रहे हैं, क्योंकि इनका नेगेटिव का आंसर आया। वहीं पर एम और जी, ये महेश और गणेश, ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/20 से। सेम रेशियो है हमारे पास। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गुडविल दे रखी थी, गुडविल कितनी की थी यहाँ पे, गुडविल है हमारे पास 90,000 की। और 90,000 का क्या निकाल देंगे, 1/20। 1/20 है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो सबका 1/20, 1/20। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निकाल लेंगे गुडविल का अमाउंट। 0 से 0 कट, 4,500। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, देखो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो गुडविल का अमाउंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मैं नेम लिखूंगा, 2 पार्टनर हैं। देखो जैसे मैं कह रहा हूँ, सुरेश जो है वो महेश को कंपनसेट कर देगा और रमेश जो है वो गणेश को कंपनसेट कर देगा। तो मेरे पास यहाँ पर फिर कहते हैं गुडविल की एंट्री क्या हो जाएगी, सुरेश क्या कर रहा है यहाँ पे हमारे पास, गेन कर रहा है, और रमेश भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इनके गेनिंग पार्टनर से कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे। किसके नाम से, महेश और गणेश के नाम से, महेश और टू गणेश। ठीक है, महेश के नाम से मैं सुरेश का डेबिट करूंगा यहाँ पे 4,500 से, और गणेश के नाम से यहाँ पे मैं किसका डेबिट करूंगा, रमेश का। वहीं पे अब इनका नाम यूज करके बाय सुरेश और बाय रमेश। सुरेश ने किसे दिए थे, यहाँ पे दिख रहा है महेश को, तो सुरेश से महेश को दे दिए। और कहते हैं कि यहाँ पे रमेश ने किसको दिए थे, गणेश को, तो यहाँ पे गणेश को हैंड ओवर कर दिए। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, सबका जो कहते हैं सेक्रीफाइसिंग गेन रेशियो सेम आया था। यहाँ पे माइनस वाले गेन कर रहे थे, पॉजिटिव वाले सेक्रीफाइस कर रहे थे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का अमाउंट मिलता है और गेनिंग वाले देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सोचा कि जो सुरेश है वो महेश को देगा, सुरेश जो है वो किसे देगा, महेश को देगा। तो देखो सुरेश ने महेश को पैसे दिए, वहीं पर महेश से ले लिए गए। सुरेश कहते हैं महेश से, सुरेश ने ले लिए। वहीं पर रमेश ने गणेश को दिए, रमेश ने किसको दिए, गणेश को दिए। तो कहते गणेश के अकाउंट के नाम से रमेश के अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। अपोजिट नेम यूज करना होता है, बस यहीं पे थोड़ी गड़बड़ सी फील होती है, बाकी सब तो आसान है इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, टोटल करना है। ठीक है, लेकिन टोटल करने के लिए ना यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है
क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हमारे पास सबसे बड़ा मेजर पॉइंट क्या होता है कि गुडविल एडजस्ट, वो कहते हैं जो कैपिटल है वो क्या होती है, एडजस्ट होती है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सबके बैलेंसेस अगर हम निकालते हैं यहाँ पर, इधर हम निकालेंगे सबके, इसका कितना आ रहा है हमारे पास 1 लाख रुपए, ये हो गया 1 लाख, मैं अलग से लिख रहा हूँ। 1 लाख में से 17 और 17 और 4, 17 4 हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे, 21, 21,500 गए, कितना, 21,500। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल कितना बच रहा है, ये 78,500। ठीक है, ऐसे 1.5 लाख है, 1.5 लाख में से कितने गए, 17,000, और वो भी 21,500, तो 1.5 लाख में से कितने जा रहे हैं हमारे पास, 21,500। तो 005, उसके बाद 9 में से 1 गया 8, और कहते हैं 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2, 1,28,500। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे 2,04,500 में से कितना, 25,500 गए। तो मेरे पास सीधा पहले 4,500 गए, तो कितना बचेगा, 21,000 रुपये। और 21,000 रुपये में अगर मैं माइनस करूँगा यहाँ पे, इसका कितना आ रहा है, टोटल 2 लाख रुपये आ रहा है। 2 लाख में से 21 कहते हैं, 2,04,500, इसमें से क्या माइनस कर देना है हमें, ये टोटल 25,500, 25,500। तो मेरे पास यहाँ पे इसका कहते हैं बैलेंस कितना बचेगा, पूरा गया तो हमारे पास बचेगा 1,79,000। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 2,50,000, और ये हो गया 2,54,500। 2,54,500 में से माइनस कर दिया कितना, 25,500। तो हमारे पास कितना बचा, 0,0,0। 14 में से 5 गए, हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, और वहीं पे 4 में से 2 गए तो 2,29,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारे पास ना अभी हमने सारे कैपिटल के बैलेंसेस निकाले हैं। क्या निकाले, कैपिटल के बैलेंस। ये एक्चुअल में यहाँ पे बैलेंस सीडी से नहीं लिखना है हमें, हमें क्या करना है, सबके कैपिटल के बैलेंस उठाओ। वहाँ पे कितना आया था, 78,500। दूसरे का कितना आया था हमारे पास, 1,28,500। तीसरे का हमारे पास कितना आया था, 1,79,000। और फिर हमारे पास नेक्स्ट एक और कितना आया है यहाँ पे, ये रहा 2,29,000। सबका टोटल कर लो, 0,0,0 1 कैरी हमारे पास में, और 9 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 27 और 8 हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5, 35, 3। तो हमारे पास अभी इसको जोड़ लेते हैं, 7 7 2 ज़ा 14, और 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी, 2 1 3 4 और 1 5 6, तो 6,15,000 रुपये हमारे पास में। यहाँ पे जो एडजस्टेड कैपिटल, अभी जो कैपिटल आई है वो हमारे पास कितनी है, 6,15,000 रुपये। अब ये जो 6,15,000 रुपये हमने कैपिटल निकाल ली है, यही कहते हैं कैपिटल होगी किसकी, हमारी न्यू फर्म की जो रिकंस्टिट्यूट हो रही है। और इसी कैपिटल को हमें कहते हैं, इन पार्टनर को इस वाले रेशियो में डिवाइड कर देना, 1:= में। तो मैं इक्वल रेशियो में डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, टू बैलेंस सी डी। तो हमें जैसा कि पता है कि कैपिटल कितनी आई, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 6,15,000 रुपये, जिसमें का हमारे पास रेशियो क्या है, 1/4 है ईच का। तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, और हमारे पास कितना होगा, 4 3 ज़ा 12, उसके बाद 30 बचेगा, तो 4 7 ज़ा 28, और 5 0, 1,53,750 रुपये। सबकी कैपिटल कितनी जाएगी, 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750, और 1,53,750। इसी कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब देखो इसी प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करा, जो पार्टनर्स है उनके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को कंपेयर किया, जिससे हमारे पास ये वाले बैलेंसेस आए। ठीक है, सारे क्या है, बैलेंसेस आए। इन सब बैलेंसेस को हमने क्या करा, टोटल करा। क्या करा यहाँ पे, टोटल। टोटल करके जो हमारे पास आया वो एडजस्टेड कैपिटल, या फिर हम कहते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म थी, जिसको हमने रेशियो में बांटा, किसके, इक्वल रेशियो में। किस में बांटा, इक्वल रेशियो में। जो यहाँ पे क्या बन गई, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग कैपिटल बन गई।
कैपिटल बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास में यहाँ पर अब एक्चुअल में बैलेंस टैली करने किस तरह से करेंगे यहाँ पे देखते हैं। मैं इसको मेरे इरेज कर देता हूँ बाकी डाटा को, यहाँ से इसे भी इरेज कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब हमारे पास में हम देखेंगे कि कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है, ठीक है, कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है। जैसे हमारे पास हम बात करें किसकी, यहाँ पे ये वाली साइड सुरेश की देखा जाए, एक तो सुरेश की हमारे पास डेबिट साइड है और एक कौन सी है यहाँ पे क्रेडिट साइड। डेबिट और क्रेडिट साइड में से कौन सी ज़्यादा आ रही है यहाँ पे हमारे पास, ऑब्वियस है डेबिट साइड आ रही है। कितना आ रहा है हमारे पास, 1,53,000, 1,53,000 और ये 17 कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 60 और एक 70, ये हो जाएगा 1,70,750। 1,70,750 में 4,500, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1,75,250, जिसमें से हमारे पास में यहाँ पे 1,00,000 तो हैगा, मैं लिख दूंगा 1,75,250। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है उसको लिखेंगे बाय कैश अकाउंट से, क्योंकि बाकी जितना भी पैसा होगा वो क्या करेंगे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सुरेश में कितने रुपए की कमी दिख रही है आपको, 1,75,250 आ गया। 1,00,000 रुपए उसके खाते में है तो कितने लाने पड़ेंगे उसे, 75,250 रुपये लाने पड़ेंगे। वहीं पर हम रमेश की बात करते हैं, रमेश का ये डेबिट साइड वो वाला है क्रेडिट साइड, दोनों में से कौन सा ज़्यादा आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये वाला ज़्यादा आ रहा है। ये भी कितना है, 1,75,250 रुपये। 1,75,250 में से 1,50,000 गए तो कितना बचेगा, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पूरा अमाउंट, कितना बचा, 25,250 रुपये। इसका मतलब यहाँ पर जो रमेश है वो कितना कैश लेगा, 25,250 रुपये लेकर आएगा। अब बात करते हैं हम किसकी, यहाँ पे महेश की। महेश को देखें तो हमारे पास में एक तो ये हमारे पास कौन सा इसका डेबिट साइड और एक कौन सी क्रेडिट साइड, वहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, कितनी, 2,04,500। 2,04,500 में से हमारे पास 1,53,750 जाएंगे और 25,500 जाएंगे। जैसे ही हम इन सबको माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा, यहाँ पर बैलेंस आ रहा है, इधर लिख देता हूँ मैं, टू कैश अकाउंट। इसका मतलब ये पैसा विड्रॉल करके ले जा रहे हैं, पैसा क्या कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, कितना, 25,250 रुपये। टोटल लिख दिया यहाँ पे 2,04,500। वहीं पर अब इसका कहते हैं, हम करते हैं गणेश का, करते हैं गणेश में हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, 2,54,500। यहाँ पे लिखेंगे 2,54,500। 2,54,500 में से हमारे पास ये डाटा जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 75,250 रुपये। इसका मतलब यहाँ पे देखो हमारे पास जितना भी कहते हैं हम जो बैलेंस ही निकालते, बैलेंस सीडी निकालते थे वो बैलेंस ही फिगर से निकालते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, हमारे पास क्या है, हमने कैपिटल पहले डिस्ट्रीब्यूट करी, उसके बाद में जो भी बैलेंस पड़ा वो हमने किसी लिए दिया, कैश या तो लेकर आएंगे या फिर कैश लेकर जाएंगे। इस तरह से हमारे पास ये पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम बैलेंस शीट की तरफ में। अब देखो बैलेंस शीट अगर हमें तैयार करनी है तो सारा डाटा कहाँ से लेना पड़ेगा हमें, कुछ रिवैल्यूएशन से और कुछ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लायबिलिटी साइड को प्रिपेयर करता हूँ, पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले। तो पार्टनर्स के अगर कैपिटल पे हम ध्यान दें, कौन कौन है यहाँ पे, सुरेश, रमेश, महेश, गणेश, सबकी कैपिटल 1,53,750 रुपये, 1,53,750 रुपये, 1,53,750 रुपये और 1,53,750 रुपये। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,15,000 रुपये। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्रेडिटर थे, क्रेडिटर कितने के दे रखे हैं, 1,70,000 रुपये के। मैंने लिख दिया सन्ड्री क्रेडिटर कितने के, 1,70,000 रुपये के। उसके बाद हमारे पास क्लेम भी है, क्लेम फॉर WCR, जो कि क्लेम पूरा कितने का था, 1,00,000 रुपये का था। 75,000 तो हमने रिजर्व में से सेट ऑफ किया था और 25,000 रुपये रिवैल्यूएशन में से। वहीं पर हम जाएंगे फिक्स्ड असेट्स के बारे में। फिक्स्ड असेट्स हमारे पास कितने की थी, यहाँ पे 6,00,000 रुपये की थी। 6,00,000 में से हमारे पास 60,000 तो कम हो गए, तो कितना बचेगा, 5,40,000 रुपये। वहीं पे नेक्स्ट हमारे पास क्या थी इसके अंदर, करंट असेट्स थी। करंट असेट्स में हमारे पास क्या होगा, कैश होगा। वो तो क्या, कैश का क्या है, जितना कैश हमारे पास आया 75,250, 25,250, उतना ही कैश चला गया, 75,250, 25,250। तो यहाँ पर हमारे पास जो करंट असेट्स थी पहले कितने की थी, 3,45,000 रुपये की। 3,45,000, आज भी कितने लिखेंगे, 3,45,000 रुपये। अकाउंट कर दो क्लोज।
अब अकाउंट क्लोज कर दिया, टोटल करो यहाँ पे कितना आ रहा है, 8,85,000। वहीं पर इसका करते हैं 5 से 7, 8,85,000। हमारी बैलेंस शीट भी क्या आ गई, इक्वल आ गई। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन हमारे पास ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये पूरा क्वेश्चन क्या आया होगा, समझ में आया होगा। खासकर देखो हमें ज़्यादातर टाइम किस में लगा है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्यों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें सिर्फ बैलेंस शीट फिगर से कैपिटल नहीं निकालनी थी, हमें करना था कैपिटल निकालनी थी। किस तरह से, पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालनी थी, एडजस्टेड कैपिटल निकाल कर जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म थी वो पार्टनर्स में बांटना था उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि हमें क्या दे रखा है, 1:1:1:1। उसमें बांटा। उसके बाद जो भी यहाँ पे डेफिशिएंसी वगैरह रही वो सब यहाँ पे किससे करेगी, कैश से। सुरेश और रमेश कैश लेकर आए हैं, वहीं पर महेश और गणेश कैश लेकर गए हैं। इस साइड लिखा है ना, तो कैश लेकर गए हैं। इस तरह से हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ था। सो होप सो आपको ये सब कुछ क्या होगा, समझ में आया होगा। अब आपको अगर ये सब कुछ समझ में आया है तो इस वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। वहीं पर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। और अगर आप आज भी इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। किससे रिलेटेड, अपने अकाउंटेंसी से रिलेटेड। वैसे भी हमारे पास ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत।